भाइयों और बहनों, आज का वीडियो कोई नॉर्मल वीडियो नहीं है। आज फैन वॉर होगा, आज रिकॉर्ड टूटेंगे, आज सच बाहर आएगा और आज तय होगा कौन है इंडिया का असली पैन इंडिया सुपरस्टार। एक तरफ है बाहुबली, साहो, सलार, आदि पुरुष, प्रभास और दूसरी तरफ है थलपति, मास्टर, लियो, वरीसु, विजय। दोनों के फैन बोलते हैं हमारा हीरो नंबर 1 है। लेकिन सवाल यह है, दिल से नहीं, दिमाग से सोचो, डेटा से सोचो, पैन इंडिया लेवल पर सोचो। तो चलो आज बिना बायस, बिना फैन बॉयगिरी, पूरे मसाले के साथ इस बहस को हमेशा के लिए खत्म करते हैं। भाइयों और बहनों, हेडफोन लगाओ, मोबाइल साइड में रखो और दिमाग खोल के बैठो, क्योंकि आज का वीडियो टाइम पास नहीं है, ये फैन वॉर है, ये ईगो क्लैश है और ये तय करेगा भारत का असली पैन इंडिया सुपरस्टार कौन। एक नाम बोलो तो उत्तर भारत तालियां मारे, दूसरा नाम लो तो पूरा साउथ स्टेडियम हिला दे। एक तरफ बाहुबली, दूसरी तरफ थलपति। आज ना भाव चलेगा ना अंधभक्ति, सिर्फ फैक्ट्स प्लस फन प्लस फुल मसाला। सवाल नंबर 1, पैन इंडिया स्टार आखिर होता कौन है? भाई, आजकल हर दूसरा फैन बोलता है मेरा हीरो पैन इंडिया स्टार है। अरे रुक जा मेरे भाई, पहले ये समझ, पैन इंडिया स्टार का मतलब ये नहीं ट्विटर ट्रेंड 100 फैन क्लब अपने स्टेट में पूजा। असली पैन इंडिया स्टार वो होता है जो हिंदी बेल्ट में टिकट बिकवाए, जो साउथ में भी उतना ही चले, जिसका नाम खुद एक इवेंट हो, फिल्म कैसी भी हो, ओपनिंग तगड़ी हो। अब इसी कसौटी पे प्रभास और थलपति विजय को तौलेंगे। सोचो जरा, एक लंबा सा शांत सा कम बोलने वाला इंसान और फिर बाहुबली। भाई, बाहुबली कोई फिल्म नहीं थी, वो आंधी थी, वो सुनामी थी, वो इतिहास था। कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा? ये सवाल गली गली, मोहल्ले मोहल्ले, चाय की दुकान से संसद तक गूंजा। यहीं से प्रभास बराबर पैन इंडिया ब्रांड। अब कैमरा घुमाओ साउथ की तरफ, जहां रिलीज डे बराबर त्योहार, कटआउट बराबर भगवान, फर्स्ट शो बराबर दंगा। थलपति विजय भाई, तमिलनाडु में विजय सिर्फ एक्टर नहीं है, वो नेता है, वो आवाज है, वो इमोशन है। लेकिन यहीं से खेल शुरू होता है। क्या ये इमोशन पूरे इंडिया में उतना ही है? यहीं से असली बहस शुरू होती है। अब दो नाम सामने हैं, प्रभास जिसने साउथ को नॉर्थ से जोड़ा, विजय जिसने साउथ पर राज किया। एक का नाम लेते ही हिंदी ऑडियंस बोले हां ये फिल्म देखेंगे, दूसरे का नाम लेते ही तमिलनाडु बोले थलपति थलपति। तो सवाल उठता है, पैन इंडिया किंग कौन? युद्ध शुरू हो चुका है भाई, और अभी तो ये सिर्फ ट्रेलर था। वीडियो आगे बढ़ाने से पहले कमेंट में जल्दी से लिखो टीम प्रभास या टीम थलपति, क्योंकि आगे फैक्ट्स ऐसे आने वाले हैं कि आधे लोग नाराज, आधे लोग खुश। अगले चैप्टर में प्रभास का बॉक्स ऑफिस फ्लॉप के बाद भी स्टारडम, हिंदी बेल्ट का असली खेल। तो अगर तुम सच जानना चाहते हो, बहस का फैसला चाहते हो, प्रभास पैन इंडिया स्टारडम, हाइप या हकीकत? भाई और बहनों, अगर पार्ट 1 के बाद तुम्हें लगा कि अभी तो मजा आया, तो संभल जाओ, क्योंकि अब असली खेल शुरू होने वाला है। अब ना इमोशन चलेगा, ना फैन बॉय लॉजिक, अब बोलेगा बॉक्स ऑफिस हिंदी बेल्ट की सच्चाई। फ्लॉप के बाद भी स्टारडम और ये सब जुड़ता है एक नाम से, प्रभास। सवाल सीधा है, प्रभास इतना बड़ा कैसे बन गया? भाई, प्रभास कोई ट्विटर स्टार नहीं, कोई इंस्टा रील वाला हीरो नहीं, वो बना है सिनेमा हॉल से, टिकट खिड़की से, पब्लिक के पैसे से। और सब शुरू हुआ एक फिल्म से, बाहुबली, जिसने इतिहास बदल दिया। आज पीछे मुड़कर देखो तो लगता है बाहुबली हमेशा से ब्लॉकबस्टर थी। लेकिन भाई, जब पहली बार अनाउंस हुई थी ना, तब लोग बोले थे इतना बजट, साउथ की फिल्म हिंदी में, इतना बड़ा रिस्क। और फिर जो हुआ, पूरा देश हिल गया। बाहुबली 1 हर भाषा में चली, हिंदी बेल्ट में भी पब्लिक पागल। बाहुबली 2 1800 प्लस करोड़, इंडिया की सबसे बड़ी फिल्म, साउथ प्लस नॉर्थ बराबर एक साथ। यहीं से प्रभास सिर्फ स्टार नहीं, ब्रांड बन गया।
अब असली टेस्ट शुरू हुआ। बाहुबली के बाद अब ध्यान से सुनो, यहीं पर स्टारडम की परीक्षा होती है। एक सुपरहिट के बाद हर कोई हिट दे सकता है, लेकिन लगातार रिस्क लेना, नई इंडस्ट्री में उतरना, हिंदी बेल्ट में टिकना, ये सब हर किसी के बस की बात नहीं साहो। फ्लॉप या पावर शो? अब फैन लोग बोलेंगे साहो तो फ्लॉप थी। रुको भाई, पूरा सच सुन। साहो की सच्चाई, फिल्म कमजोर थी, मान लिया, लेकिन हिंदी कलेक्शन 150 करोड़ के आसपास। अब सोच, अगर फिल्म खराब होने के बाद भी हिंदी में इतना कमा रही है, तो नाम कितना बड़ा होगा। यही होता है पैन इंडिया स्टारडम। राधे श्याम, प्यार में डूबा स्टारडम। अब आते हैं राधे श्याम पर। हाँ भाई, फिल्म चली नहीं, लेकिन ओपनिंग कैसी थी? तगड़ी। हिंदी में रिलीज बड़े लेवल पर। मतलब साफ है, प्रभास का नाम अभी भी बिक रहा था। आदि पुरुष, सबसे बड़ा झटका। अब यहां थोड़ा कड़वा सच बोलना पड़ेगा। आदि पुरुष ने प्रभास की इमेज को भारी नुकसान पहुंचाया, लेकिन यहीं पर असली स्टारडम दिखता है। क्या ओपनिंग खराब थी? नहीं। क्या पहले दिन पब्लिक आई? हां। मतलब गुस्सा फिल्म से था, नाम से नहीं। सलार, वापसी का ऐलान, और फिर आया सलार। भाई, ये फिल्म सिर्फ मूवी नहीं थी, ये स्टेटमेंट थी। सलार ने बता दिया, मैं अभी जिंदा हूं, मेरी मार्केट अभी भी है, मुझे हल्के में मत लो। हिंदी बेल्ट में ओपनिंग अब भी मजबूत। अब दिमाग से सोचो, प्रभास की असली ताकत क्या है? साउथ की फिल्में हिंदी में डब होकर थिएटर में रिलीज, और फिर भी लोग टिकट खरीदते हैं। ये काम हर स्टार नहीं कर सकता दोस्त। तुलना अपने आप समझ आ जाएगी आज के टाइम पर। अगर कोई प्रोड्यूसर बोले मुझे पैन इंडिया फिल्म बनानी है, तो सबसे पहले प्रभास का नाम आता है। क्यों? क्योंकि उसका फेस जाना पहचाना है, उसका नाम नॉर्थ साउथ जोड़ता है। अब एक सवाल दिल से जवाब देना, अगर कल प्रभास की फिल्म और किसी साउथ स्टार की फिल्म एक साथ रिलीज हो जाए, तो हिंदी बेल्ट में किसका नाम ज्यादा चलेगा? कमेंट में लिखो प्रभास पावर। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई। भाई, अगर तुम सोच रहे हो तो फिर गेम ओवर, तो रुक जा, क्योंकि साउथ में एक शेर है जिसका नाम सुनते ही थिएटर कांपता है, थलपति विजय। और उसके बारे में अगला पार्ट सबसे ज्यादा खतरनाक होगा। अगले चैप्टर में थलपति विजय का फैंडम, बॉक्स ऑफिस रियलिटी, हिंदी बेल्ट का सच और फाइनल फैसला। तो अगर तुम चाहते हो पूरी बहस का नतीजा, बिना डर बिना बायस, थलपति विजय बनाम प्रभास, फाइनल फैसला, कौन है असली पैन इंडिया किंग? भाइयों और बहनों, अगर तुम यहां तक आ गए हो तो समझ लो, तुम सिर्फ वीडियो नहीं देख रहे, तुम इतिहास बनते देख रहे हो। पार्ट 1 में बहस शुरू हुई, पार्ट 2 में प्रभास का पैन इंडिया राज देखा, और अब पार्ट 3 फाइनल फैसला, जहां इमोशन भी तरेंगे, फैन भी जलेंगे, और सच सामने आएगा। थलपति विजय सिर्फ स्टार नहीं, आंदोलन। सबसे पहले विजय को हल्के में लेने की गलती मत करना भाई। तमिलनाडु में विजय का नाम मतलब थिएटर में भूकंप, सड़क पर जुलूस, कटआउट पर दूध अभिषेक। यहां एक्टर नहीं, आइडियोलॉजी चलती है। विजय का फैंडम, इंडिया का सबसे खतरनाक। सच बोले तो विजय का फैन बेस साउथ में शायद किसी भी स्टार से बड़ा है। फर्स्ट डे फर्स्ट शो मतलब सीट नहीं, खून मिलेगा। लेकिन यहीं से पैन इंडिया की लाइन शुरू होती है। सवाल, क्या इतना काफी है पैन इंडिया बनने के लिए? अब ध्यान से सुनो, पैन इंडिया स्टार सिर्फ अपने राज्य का राजा नहीं होता, वो पूरे देश में जाना जाता है। अब बात करते हैं हिंदी बेल्ट, विजय और हिंदी ऑडियंस, कनेक्शन कहां अटका? ईमानदारी से देखो। मास्टर, साउथ में सुपरहिट, हिंदी में औसत रिस्पॉन्स। बीस्ट, हाइप थी, कंटेंट कमजोर, हिंदी में फीका। लियो, अब बात बनी, हिंदी में चर्चा हुई, लेकिन फिर भी प्रभास लेवल की ओपनिंग अभी नहीं, मतलब साफ है दोस्त, विजय अभी भी रीजनल किंग है। पैन इंडिया दावेदार है, लेकिन ताज अभी नहीं आया। दिमाग से सोचो, प्रोड्यूसर किसे चुनेगा? अब एक रियल सवाल, अगर कोई प्रोड्यूसर बोले मुझे 400 से 500 करोड़ की पैन इंडिया फिल्म बनानी है, तो वो किसके पास जाएगा, प्रभास या विजय?
दिल नहीं, दिमाग से सोचो। प्रभास, क्योंकि उसका नाम हिंदी प्लस साउथ दोनों जगह बिकता है। आमने सामने की तुलना, प्रभास बस पैन इंडिया पहचान, हिंदी बेल्ट में दम फ्लॉप के बाद भी ओपनिंग। विजय कह साउथ में भगवान, फैंडम बेमिसाल, हिंदी में जर्नी बाकी। फैन वॉर नहीं, सच बोल रहा हूं। अब ये मत बोलना तू विजय को नीचा दिखा रहा है। नहीं भाई, विजय में दम है, विजय भविष्य है। लेकिन अभी पैन इंडिया का ताज प्रभास के पास है। फाइनल वर्डिक्ट, असली पैन इंडिया सुपरस्टार। अगर आज 2025 से 26 में पूछा जाए भारत का सबसे बड़ा पैन इंडिया स्टार कौन, तो जवाब होगा प्रभास। लेकिन भविष्य की भविष्यवाणी, अगर विजय का हिंदी मार्केट पर फोकस करे, सही पैन इंडिया कंटेंट चुने, प्रमोशन सही करे, तो वो दिन दूर नहीं जब ये बहस फिर से खुलेगी और शायद नतीजा बदल जाए। अब आखिरी सवाल तुमसे, कमेंट में लिखो, टीम प्रभास या टीम थलापति, और बताओ क्यों। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ठोक दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब नहीं किया तो कटप्पा फिर से धोखा दे देगा।